ये आ गई अपनी चाय। इडली वड़ा में कोई कितना टाइम लगा सकता है बताओ? हम बादलों के अंदर ही गाड़ी चला रहे हैं। 29 हेयरपिन बैंड, ये देखिए क्या भर भर के टी स्टेट यहाँ पे लगे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर से वलपराई के लिए, जो कि है तमिलनाडु में। एक अच्छा सुंदर सा चाय के बागानों के बीच में एक बढ़िया सा हिल स्टेशन है, और ये जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्स 450 किलोमीटर्स है बैंगलोर वाइट फील्ड से। द टाइम इज़ 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और अंधेरा हो रहा है अभी काफ़ी। तो चलिए अभी के लिए करते हैं ट्रिप की शुरुआत। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर हम अभी ये हाईवे ले रहे हैं। अभी तक अंदर अंदर की रोड चल रही थी बैंगलोर की, अभी आगे हमारा NH44। अब NH44 आ गया है, सामने अटीबिले का टोल प्लाजा है। बस अब सीधा उस टोल प्लाजा को क्रॉस करके हम जाएंगे तमिलनाडु में। वाह, बहुत बढ़िया। ये हम अभी आ चुके हैं अटीबिले वाले टोल पे। अपने पास एनुअल फास्टैग तो है ही, है ना? वही चलेगा ना हमारा? चलना तो वही चाहिए, NH44 है ये। हाँ, नेशनल हाईवेज के लिए ये मोस्टली, तो यहाँ पर अपना फास्टैग चलना चाहिए। लेट्स सी। हाँ, चल गया ना? अब पता नहीं कौन सा चला है। अच्छा चलो ठीक है, फिलहाल हम अटीबिले टोल क्रॉस कर चुके हैं और अब चलते हैं आगे। अभी 6 बज चुके हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं। कहाँ पहुँच गए हम लोग? हम अभी कृष्णागिरी के पास हैं। कृष्णागिरी का टोल आने वाला है थोड़ी देर में। ओके, वलपराई के बारे में थोड़ा सा रूट डिस्कस कर लें। हाँ हाँ, हमने स्टार्ट किया था वाइट फील्ड बेंगलुरु से, और अभी लगभग 6 AM हो चुके हैं, सुबह के 6, और हम चल चुके हैं 70 किलोमीटर। तो हमने शूलागिरी तो पार कर लिया है, बट अभी कृष्णागिरी आना बाकी है। तो अभी थोड़ी देर में कृष्णागिरी वाला टोल आ जाएगा। फिर आज हम जा रहे हैं वलपराई। अब इसका कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट कोई वे नहीं है, बस इतना है, हम बेंगलुरु कर्नाटका से निकल के आज तमिलनाडु में चले जाएंगे और पूरा दिन तमिलनाडु में ही रहेंगे, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन भी तमिलनाडु में ही है, वलपराई। आपने नाम सुना होगा अगर आप इस एरिया में रहते हैं, साउथ वाले एरिया में, ये कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तो आपने वलपराई का नाम सुना होगा। और अगर आप नॉर्थ से देख रहे हैं तो वलपराई थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, बट वलपराई आपने अगर मुन्नार का नाम सुना है तो मुन्नार से अगर आप कमर्शलाइजेशन अगर बाहर निकाल देंगे तो वो वलपराई में आ जाता है। वलपराई हालांकि बहुत सुंदर है। मतलब लास्ट ईयर तक उतना सुनने में नहीं आता था, बिकॉज उसको एक हिडन जेम ही बोला जाता था, बट अभी काफ़ी लोग जानते हैं, एटलीस्ट साउथ साइड में तो लोग जानते हैं वलपराई एक बहुत सुंदर सा हिल स्टेशन है। बाकी अगर आप जैसे हम गूगल पे भी डालते हैं इंडिया की कुछ बेहतरीन जगह तो उसमें मुन्नार तो आएगा बट वलपराई नहीं आएगा। बट आज हम आपको दिखाने वाले हैं वलपराई कितना सुंदर है। हमने स्टार्ट किया था, लगभग 70 किलोमीटर हमारे हो चुके हैं, और 450 हमें जाना है टोटल। 9 आवर्स दिखा रहा था, तो हमने इसलिए जल्दी स्टार्ट किया था आज। अब रोड के बारे में अगर मैं बताऊं तो रोड की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम तमिलनाडु में हैं, और अगर आप तमिलनाडु में हैं तो आप रोड की टेंशन मत लीजिए, रोड बेहतरीन ही होने वाली है। अभी कृष्णागिरी आने वाला है। अगर आपको रूट के बारे में बताएं तो वही बेंगलुरु से बाहर निकल के होसूर के बाद शूलागिरी, देन कृष्णागिरी, देन धर्मापुरी, और फिर आएगा सेलम, और सेलम पे जाके हम NH44 को छोड़ देंगे, और फिर NH44 के बाद हम जाएंगे NH544 पे, जो इसी का एक पार्ट है आप कह सकते हैं। और फिर वहाँ से हम कोयम्बटूर वाला जो हाईवे है वहाँ से जाएंगे, और फिर वहीं पे जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अब अगर आपने हमारी मुन्नार वाली वीडियो देखी होगी तो हम उसी रास्ते से मुन्नार गए थे, और उस रास्ते पे आगे जाके A2 भी पड़ता है, अभी हमने उसी का मैप लगा रखा है, तो वहीं जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि उम्मीद है हम 8-8:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। ये अभी हम कृष्णागिरी के टोल पे आ गए हैं।
कृष्णागिरी का टोल क्रॉस करके चलते हैं आगे। सो इस वाले रास्ते में हमारा डिंडीगुल नहीं पड़ता क्या? नहीं, क्योंकि हम सेलम से ही NH44 को छोड़ देंगे। ओके। हम NH544 पे जाएंगे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो NH544 सेलम को शायद या तो कोच्चि से जोड़ता है या कोझिकोड से जोड़ता है। ओके, कुछ ऐसा सीन है इसका। चलो फिर अभी के लिए चलते हैं आगे। अभी ब्रेकफास्ट आने में बहुत टाइम है, 2 घंटे 10 मिनट दिखा रहा है, 2 hours and 10 minutes। सो लेट्स गो। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक चाय ब्रेक लिया है। हम लोग धर्मापुरी में रुके हुए हैं, और ये पीछे आप देख सकते हैं चाय की शॉप है। तमिल में नाम लिखा हुआ है आई थिंक, तो समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ ये एक चाय का शॉप है। अभी घर से चले हुए हमें आई थिंक 120 किलोमीटर्स हो चुके हैं घर से चले हुए। चाय ब्रेक के बाद चलते हैं आगे। चाय में बोला था थोड़ा मीठा कम करना, बट मीठी बना दी उसने। पर ये शुक्र है उसने नहीं, अच्छा है कि उसने फ्रेश बना के दी है। हाँ। वरना फ्रेश बना के देते नहीं। चाय फ्रेश है और ये जिंजर टी है, तो वैसे तो सही है टेस्ट में, बट थोड़ी सी मीठी है। मीठी ज़्यादा कर दी है। अब ये जो सामने ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको पता हो तो होसूर से एक नया हाईवे बना है 844, जो होसूर से धर्मापुरी लाता है। तो यही वो ब्रिज है जहाँ से आप नीचे उतरेंगे, ये यहाँ पे आपको कनेक्ट करता है। पर हमने ये हाईवे नहीं लिया था क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे डाइवर्जन है। ये क्या करता है कि आपको बीच बीच में से जहाँ जहाँ पे वो हाईवे नहीं बना है वहाँ पे आपको गाँव में लेके जाता है, और गाँव में भीड़ वीड़ सब मिलती है फिर, और रोड भी ख़राब है वहाँ पर। तो इसलिए हम नॉर्मल अपना NH44 से आए थे, प्लेन NH44 से। हमने मसाला 844 नहीं लिया। प्लेन ज़्यादा बड़े होता है ना। तो आप अगर आप उससे आते तो आप यहाँ पर मिलते, धर्मापुरी वाला। तो चलिए, अभी हमारा ब्रेकफास्ट का जो लोकेशन है लगभग 70 किलोमीटर अभी और दिखा रहा है, और 1-1.25 घंटे 1 आवर और 1.5 आवर लगने वाला है। तो पहले वहाँ चलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी हमने चाय पी ली है, सुबह का काम हो गया है हमारा। थोड़ी देर में दोबारा से मिलते हैं। अभी ये एक और यहाँ पर टोल आ गया है, ये है पलायम टोल प्लाजा। पलायम? हाँ, पलायम आ गया। ये थोड़ा सा वो आया है ना, घाट सेक्शन आया है, और इसके बाद ही हमारा फेमस सेलम का पहाड़ आ जाएगा। ओके, देखते हैं आज सेलम का पहाड़ कौन से कलर का है। ग्रीन कलर का होना चाहिए क्योंकि मानसून चल रहा था अभी। हाँ, आज ग्रीन होना चाहिए। सो आज का हमारा ये स्टेटस अपडेट है। सो अभी हो रहे हैं 7:30 मॉर्निंग के AM, 7:30 AM, और हम लगभग चल चुके हैं 150 किलोमीटर। अभी वो हमारा जो वर्ल्ड फेमस सेलम का जो पहाड़ आता है वो आने वाला है। हम उससे पहले ही जो घाट सेक्शन आता है हम वहीं पर हैं। अब 1 मिनट, सेलम 47 दिखा रहा है यहाँ पर बोर्ड पे जो लिखा है, सेलम इज 47 फ्रॉम हियर। हाँ, अब मुझे जो लास्ट टाइम का याद है, ये वही रास्ता है जहाँ से वो गए थे मुन्नार वगैरह। हाँ। तो सेलम से पहले ही हम मुड़ जाएंगे कोयम्बटूर वाले रास्ते पे, तो सेलम को हम क्रॉस नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है हम सेलम से पहले ही मुड़ जाएंगे NH544 पे। यस। और इस रास्ते के बारे में, हाँ, अच्छा, अभी सिचुएशन क्या हुई है कि जब आप बेंगलुरु से इस साइड आते हैं, तमिलनाडु की साइड, तो गूगल मैप आपको 844 पे डाल देता है, और ये NH44 वाला रास्ता नहीं दिखाता है ना। तो NH44 वाला रास्ता थोड़ा सा अच्छा हो गया है, उसमें जो डाइवर्जन थे वो थोड़े ख़त्म हो गए हैं, और 2-3 डाइवर्जन बचे हैं, अब ज़्यादा बचे भी नहीं हैं। तो ये बेटर रास्ता है उस नए वाले से, 844 से, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाइवर्जन है। अभी बहुत जगह पे वो हाईवे बना नहीं है। हाँ, उसमें काम चल रहा है बीच-बीच में। उसमें वो कई बार आपको गांव से लेके जाएगा, और वो बहुत ख़राब रोड है। सो बेटर है आप उसको अभी यूज़ ना करें, अभी यही वाला पुराना ही यूज़ करो। अभी वो यूज़ करने वाला हाईवे नहीं है। हाँ, और इसी के साथ हमारा एनुअल पास टोल वाला वो मैसेज भी आ गया है। तो हमारे
200 में से हो गए हैं 194 अब वाह। जो बचे हैं लेफ्ट। तो मुझे लग रहा है हम पूरा वसूल कर ही लेंगे, 200 ट्रिप तो हमारी वसूल हो ही जाएंगी। तो हमने रिचार्ज ही इसीलिए कराया है। तो गाइज अगर आपको एनुअल टोल प्लाजा वाला वो पास कैसे जनरेट करना है, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो हमने एक शॉर्ट क्रिएट किया था उसके लिए। आप हमारे चैनल ट्रैवल बिटवीन पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो वहाँ से इजीली आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे और आप भी अपना एनुअल पास क्रिएट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। अब हमारा ब्रेकफास्ट का जो पॉइंट बचा है 50 किलोमीटर का बचा है, 50 किलोमीटर चलते हैं। और NH44 को छोड़ने के बाद जो A2B आता है 544 पे, वहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट का पॉइंट है। हमने लास्ट टाइम भी शायद वहीं किया था, मुन्नार जाते हुए वहीं किया था। मुन्नार जाते हुए वहीं किया था। तो उसका कोई रिव्यू वगैरह तो नहीं पढ़ना है, जब हमको पता ही है कि वो A2B है। A2B है तो अच्छा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में दोबारा आपसे मिलते हैं। ये आ गया अपना सेलम का पहाड़ जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो काफ़ी तेज़ धूप है वैसे इस समय, अभी पता नहीं चल रहा, वैसे तो ग्रीन ही लग रहा है ना। ग्रीन है, हाँ, हरा है भाई पहाड़। बारिश मानसून चल रहा है लगभग, तो ग्रीन ही रहेगा ये। फुल भरा हुआ है वैसे, हाँ एकदम जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, एकदम हमारी उम्मीदों पे आज एक बार फिर से खरा उतरा है ये सेलम का पहाड़। इसके हमने बहुत सारे वेरिएंट देखे हैं, शायद हमने पहले भी बताया है। हाँ, इसके हमने बहुत सारे वेरिएंट देखे हैं। जैसे हमने ब्राउन भी देखा है, ग्रीन भी देखा है, डार्क ब्राउन भी देखा है, कम ग्रीन भी देखा है। तो ये घाट ही चल रहा है ना अभी, आई थिंक थोड़ा। घाट लगभग ख़त्म हो गया है, अब हम घाट से बाहर आ गए हैं। अब ये दोबारा से स्टार्ट होगा, बस थोड़ा आज सा। घाट पे भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन था, आ, नहीं तो प्लेन निकल जाता है ये वाला घाट, बट आज थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला यहाँ पे। वो पूरे NH44 पे ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, इसका क्या बोलते हैं, उसको क्या हो रहा है? मतलब बेटरमेंट के लिए कुछ हो रहा है। हाँ, बेटरमेंट कह सकते हैं। क्या हो गया यहाँ पे? कोई एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है शायद, या बस में से लोग निकल रहे थे सारे। ना 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 ना, हाँ, कुछ बस में पंचर हुआ है या हाँ, तो पंक्चर हुआ है शायद, बस थोड़ी इधर को लुढ़की हुई सी दिख रही है। नहीं, यहाँ पे कुछ सामान भी पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, कुछ तो हो रहा है ठुकी है बस, लग रहा है। अभी। बस एक तरफ को झुकी हुई भी लग रही है, बट क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे बस में पंक्चर हुआ हो अचानक से। ठुकी है या तो। सो ये आ गया अपना A2B जिसके लिए हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट। वन मसाला डोसा, वन वड़ा, हाँ 2 प्लेट और 1 मसाला डोसा। वही बेस्ट प्लान है कि कैसा है? बढ़िया। बढ़िया। A2B है। क्या कलरफुल तिरंगे की तरह लग रहे हैं कलर्स भी। इडली, टमाटर की चटनी, सब कुछ। ये माहिर के लिए मसाला डोसा आया है यहाँ पे, इडली नहीं खाता ये। स्टार्ट। एकदम बड़ा आया है। माहिर स्टार्ट। माहिर आपका कैसा लग रहा है? मेरा तो ख़त्म हो गया। इडली वड़ा में कोई कितना टाइम लगा सकता है बताओ? 1 मिनट इडली, 1 मिनट वड़ा, दैट्स इट। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे A2B में, और अब हम वापस से आगे चल पड़े हैं। अपना डिस्टेंस बताए तो 243 किलोमीटर्स हमारे हैं वलपराई पहुंचने के लिए। अब हमने वलपराई का लगा लिया है डायरेक्ट, क्योंकि जब हम घर से चले थे बेंगलुरु से, तब हमने ये A2B का लगाया था। इसका हमें पता था रास्ते में पड़ता है, तो हमने इसी का लगा लिया था। बट यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, अगर आप आओगे तो यहाँ A2B के थोड़ा सा आगे ही जाके आपको नेल्लई भी मिल जाएगा। अगर आपको नेल्लई का पता हो तो नेल्लई भी आपको मिल जाएगा। हमें या तो हम भूल गए थे या मिस हो गया था, नेल्लई का हमने नहीं लगा पाए। मुझे नेल्लई का चाय और वो क्या होता है वो, हलवा। बट ठीक है, ब्रेकफास्ट करना था तो A2B भी रुकना ही था। वो हलवा तो बहुत ख़तरनाक होता है भाई।
कोई बात नहीं, A2B की इडली बहुत खतरनाक होती और है। ये पैरागॉन की फैक्ट्री हमारे बराबर में से जा रही है अब। ये सेलम में ही है, पैरागॉन तमिलनाडु का ही ब्रांड है। ये यहाँ से इसकी फैक्ट्री गई है और इसी के बाहर इनका एक वो भी था, शॉप कह सकते हैं, आउटलेट भी था। यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। सो अभी हम हैं सेलम में, हम कोयम्बटूर वाले रास्ते पे हैं, सेलम टू कोयम्बटूर वाला रास्ता। अभी हम उधर से जा रहे हैं और वहीं से फिर हम, अभी जो हमारा रूट है वो कोयम्बटूर के बाद आएगा पोलाची, और पोलाची के बाद फिर हम वही अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व और अलियार डैम, अलियार गार्डन, ये सब होते हुए वलपराई पहुँचेंगे। तो अभी काफ़ी देर का टाइम है। अभी तो हमारा मैप हमको दिखा रहा है 5 आवर्स फॉर 240 किलोमीटर। सो दैट मीन्स रोड ठीक ही होगी, जिसमें से हमारे 40 हेयर पिन बैंड भी आएंगे। अरे निकल जा भाई, इतनी सारी जगह तो है, निकल जा। तो चलिए फिर चलते हैं। और हाईवे तो मस्त है, एकदम बढ़िया। पहले भी हम यहाँ से जा चुके हैं, एकदम मस्त स्मूथ रोड है, बढ़िया जा रहा है रोड ट्रिप। सो फार सो गुड। चलिए चलते हैं। अभी हम NH 544 पे है, 544 पे हैं हम अभी, और इसके अकॉर्डिंग हमें अभी लग दिखा रहा है ये हम अभी और 45 किलोमीटर इसी हाईवे पे चलने वाले हैं। मतलब ये एकदम झकास वाला हाईवे है, जैसा होता है, जैसा तमिलनाडु में या NH 44 आपको इस एरिया में मिलेगा, सेम उसी लेवल का हाईवे है ये। सो उसके बाद देखते हैं रोड कैसी होती है, बट अभी तक तो एकदम कमाल है। ये क्या है, टोला क्या ये सेलम का? सेलम कुमारा पलायम टोल प्लाजा। सो ये आ गया यहाँ पर सेलम का ये टोल है। क्या नाम है, एक बार नाम पढ़ दो। सेलम कुमारम पलायम। ओके, किधर जाएगा ये बस वाला, कहाँ जाना चाह रहा है पता नहीं। चलो फिर ये वाला टोल भी करते हैं क्रॉस। वलपराई में जो हमारा स्टे है, वलपराई में एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टे ऑप्शंस नहीं है, राइट? वलपराई में ना आपको रिजॉर्ट मिलेंगे, ना जो होटल होते हैं प्रॉपर वाले वो नहीं मिलेंगे, आलीशान वाले जो होते हैं। सो मोस्टली वहाँ पर आपको होम स्टेज मिलेंगे या फिर मतलब छोटे होम स्टे मिलेंगे या ब्रिटिश बंगलोज मिलेंगे वहाँ पे आपको, क्योंकि वलपराई पहले ब्रिटिश के अंडर ही, वो पहले तो पूरा इंडिया ब्रिटिश में आता था, पर वलपराई को उन्होंने ही स्टार्ट किया था। 2 बंदे हैं, मुझे नाम नहीं पता उनका, उन्होंने ही वलपराई में ये सब टी एस्टेट वगैरह ये स्टार्ट किया था, और ये लोग वहीं सब रहते थे। तो अगर आप वलपराई जाने का प्लान कर रहे हैं तो वलपराई में आपको यही या तो होम स्टे मिलेंगे या ये टी बंगलो मिलेंगे। ये भी 4-5 हैं, ज़्यादा नहीं है, बाकी सब होम स्टे हैं और वो छोटे मोटे वाले जो होटल होते हैं वो हैं। इतना ही आपको मिलेगा। हमें भी किस्मत से कुछ मिल गया, अब पता नहीं वो कितना अच्छा होगा। वो एक्चुअली एक नई प्रॉपर्टी है। हाँ, वो नई प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने बुक किया है, तो उम्मीद है वो थोड़ा साफ़ सुथरा होगा। वरना शायद हमारा प्लान ना बनता अगर कोई वैसा ही मिल जाता तो, क्योंकि हम एक है वहाँ पे ब्रायर टी बंगलोज, उनके वहाँ 3-4 बंगलो हैं जो कभी भी आपको वीकेंड पे मिलेंगे ही नहीं। हम लोग भी काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे वलपराई का, अप्रैल से हम लोग प्लान कर रहे हैं, बट नहीं कुछ मिल पा रहा था वहाँ का। वो ब्रायर टी बंगलोज वो हमेशा फुल ही रहते हैं, फुल ही हैं, और वो नेक्स्ट ईयर होली तक वो सब फुल हैं वीकेंड पे। अगर आप वीकडे पे आओगे तो शायद मिल जाएगा, पर वीकेंड पे नहीं मिलेगा, वो इतने डिमांड में रहते हैं। और वही वहाँ पे मेन है। वही एक रिजॉर्ट भी है छोटा सा, आईबैक्स मिस्टली करके है या मिस्टी करके है कुछ, हाँ एक और हमने देखा था, वो भी नहीं मिलता है ढंग से। तो जो भी मिल रहा है आपको ले लीजिए, नहीं तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ले लीजिए, अगर वहाँ मिल जाए तो, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। सो हमारा जो स्टे है उसमें वो न्यू प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसके रिव्यू भी कुछ नहीं मिले खास, ना यूट्यूब पे ना गूगल पे उसके कुछ खास रिव्यू पड़े ही नहीं है। सो मोस्टली हम लोग भी थोड़ा एक्सप्लोर करने ही मतलब जा रहे हैं कि वलपराई तो एनीवे हमें जाना ही था, बट हाँ वो न्यू प्रॉपर्टी है तो वो भी एक्सप्लोर हो जाएगी, डीमार्ट आ गया, और आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा जानने के लिए कि वलपराई में एक और स्टे ऑप्शन आप बुक कर सकते हैं। सो ये है हमारी अम्मा। अभी हम कोयम्बटूर जा रहे हैं और ये हमारे रास्ते में आ गई हैं, हमें इनके दर्शन हो गए। बढ़िया, चलो। कितना बड़ा पुल है ना। हाँ, और पानी भी अच्छा खासा है। ये देखो इधर। अभी लास्ट वीक हम जहाँ गए थे BR हिल, हाँ। उस समय वहाँ बैराज पे पानी रोका हुआ था, पर इस समय पानी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। पानी फुल दिख रहा है। हाँ।
तो बढ़िया। सो यहाँ पर कोयम्बटूर 101 किलोमीटर्स। यहाँ पर आ गया है अब एक और टोल प्लाज़ा, और इसका नाम कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, बट थोड़ा डिज़ाइनर सा है। ये देखिए एरोप्लेन के विंग्स ये है लग ना? रहे हैं। कुमारपालयम टोलवेज, कुमारपालयम टोलवेज है ये। ओके। तो हाँ, तो यही नाम होगा इसका फिर। हाँ, बना है ना कुछ बढ़िया डिज़ाइन सा, अलग सा लग रहा है। चलो ये वाला टोल क्रॉस करते हैं, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग करके आगे बढ़ते अब हैं। देखो ये फ़ायदा, ये 140 रुपीज़ का टोल प्लाजा था, हाँ। लेकिन एनुअल पास के साथ हमें ये 15 रुपीज़ का पड़ा है ओनली। तो ये फ़ायदा है इसका। यहाँ पर टोल के बाद में ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर रिफ्रेशमेंट की शॉप्स मिल जाएंगी। वो उधर सामने वो तो नेल्लई है, नेल्लई तो है फेमस, बढ़िया जगह है रुकने के लिए। उसके साथ में यहाँ पर ये फ्रेश केक्स, जूस, मतलब आपको यहाँ पर टी कॉफ़ी का ऑप्शन मिल जाएगा। सो अब हम चल रहे हैं यहाँ से टोल से आगे। अभी टाइम हुआ है 11:32 और अभी हमारे 170 किलोमीटर्स बाकी है। कितना बढ़िया रास्ता है ये। यस, और यही वजह है कि आप बेंगलुरु से जब कोयम्बटूर आओगे तो हार्डली 6-7 आवर्स में आप पहुंच जाते हो। हाँ। इतना फैंटास्टिक रोड है ये। इस रोड पे आपको सारे अच्छे वाले रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, भरपूर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, और ये रोड कहीं से कहीं तक भी ख़राब नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूर में ही आ रहे हैं पेट्रोल पंप भी, ऐसा नहीं कि बहुत हाँ। लंबे टाइम में आएंगे। अभी देखो यहाँ से अगर देखें तो कोची है 263 किलोमीटर्स और कोयम्बटूर इज 58। यस, और सबसे अच्छी बात, अब हमें टोल का भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है। एक बार दे दिया है ना, इसलिए। एक बार दे दिया है, पर वो भी बहुत अच्छा गया है। हाँ, एक्चुअली बार बार नहीं कट रहे ना, तो थोड़ा वो मेंटली भी लग रहा है कि अब टोल नहीं कट रहा है। हाँ, वो भी अगर हम पूरा अगर उसको कर लेते हैं खर्च, हाँ। 200 ट्रिप्स, तो बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगा फिर तो वो। बट बहुत बढ़िया। अब तक हमारे 8 ट्रिप्स कट हो चुकी हैं 200 में से। सो 192 इज स्टिल लेफ्ट। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है ये एनुअल टोल वाली चीज़ करके। चलो चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया रोड है ये वाली। चलिए, अभी हमें जो दिखा रहा है गूगल मैप, आफ्टर 40 किलोमीटर्स के बाद भी हमें इसी पे कंटिन्यू करना है, NH 544। तो देखते हैं और कितना चलना है। तो लगभग हम इस पे 125 और 130 तो हम चल चुके हैं अब तक इसी हाईवे के ऊपर। तो इस हाईवे के ऊपर टोटल हमारी जो रनिंग होगी, आई थिंक वो 130 होगी या 140 के आसपास होगी, क्योंकि जब से हम सेलम से मुड़े हैं हम इसी हाईवे पे लगातार चलते जा रहे हैं। अब ये हाईवे अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है वैसे तो, ये कोच्चि तक यही जाता है, तो इसलिए अच्छी हालत में भी है, बड़ा भी है, और हम बार बार किसी रोड को चेंज भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि गूगल मैप ने हमें दिखाया था कि आप यहाँ मुड़ जाओ, वहाँ मुड़ जाओ, पर अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो वो वहाँ मोड़ के बाद भी आपको दोबारा इसी हाईवे पे ही जोड़ रहा था। तो मुड़ने की भी जरूरत नहीं थी, हम सीधे इसी हाईवे पे भागते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे खासे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, पेट्रोल पंप बने हुए हैं, सब कुछ है इस पर। अब देखते हैं कोयम्बटूर जाने के बाद हमें कौन से हाईवे पे मुड़ाता है ये। वैसे अभी जो मैंने बोर्ड देखा था वो लिखा था NH 53 या 63 कुछ था, पोलाची जाने के लिए। ओके। अब पता नहीं कौन सा हाईवे आएगा, जब आएगा तब आपको बताते हैं। अभी तो हमें और 40-40 किलोमीटर इसी पे जाना है। चलिए चलते हैं। खूब बढ़िया नारियल के पेड़ लगे हुए हैं इधर पूरा में, ये सब नारियल के। और अभी ये बोर्ड भी आ रहा है, क्या कह रहा है ये बोर्ड कह रहा है कोयम्बटूर 55, पेरामानलुर 02, पालघाट 103, एर्नाकुलम 231। अभी पोलाची का बोर्ड नहीं आया है, ना ही वलपराई का आया है। वलपराई का शायद बोर्ड आएगा भी नहीं, क्योंकि वलपराई कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। चलिए, चेंगापल्ली हाँ, वालायार टोल प्लाजा ये है इसका नाम, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है तो। सो सही है, मज़ा आ रहा है। बार बार पैसे नहीं कट रहे हैं, एक ही बार कट गए हैं। और क्योंकि इस वाले टोल के बाद अगर यहाँ पर स्टेटस बताया जाए तो अभी हमारे ये टोटल है ना। यस, हाँ, 123 किलोमीटर अभी हमारे बचे हैं। टाइम इज़ 12:10 राइट नाउ, 12:10। और अभी 3 hours 20 minutes का रास्ता हमारा बाकी है। और हम घर से चल चुके हैं 333 किलोमीटर। वाह, टोटल 333। हमारी हिंदी में क्या बोलते हैं 333 को? 333। वेरी गुड, 333, बहुत बढ़िया। देखो किसी की जैगुआर का क्या हाल करा इन्होंने, उठा के ले जा रहे हैं अभी। कुछ हुआ होगा, चोट वोट लगी और वो होगी। बेचारी उछलती हुई जा रही है।
कितनी जगह से तो वो स्क्रैच खाएगी। आगे से चोट लगी हुई थी इसमें गाड़ी में। चलो, पलक्कड़ 65, वलियार 60, कितना था पता नहीं, पालगढ़ 65, कोयम्बटूर 18, एर्नाकुलम 193, कोची है 202। सो अब हम जा रहे हैं सीधा। ओके, सो इधर अगर आप लेफ़्ट चले जाएंगे तो आप कोयम्बटूर पहुंच जाएंगे। लेफ़्ट नहीं, बेसिकली लेफ़्ट चढ़ के आप इधर राइट निकल जाएंगे। सो कोयम्बटूर आ जाएगा, जहाँ पे आपको मिलेंगे आदि योगी। यहीं से मुड़ के आप आदि योगी जा सकते हैं। अच्छा, इतना रास्ता सेम था है ना? Yes. कोयम्बटूर वाले आदि योगी का। आप यहाँ से आदि योगी जा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम वहाँ से आते हैं और यहाँ से यू टर्न लेते हैं। यहाँ पे 1-2 रेस्टोरेंट भी हैं अच्छे वाले, राइट में, हमारे राइट में। तो हम यहाँ से यू टर्न लेके दोबारा, हाँ ये ना अवनी बेकरी, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम चाय पी थी। आपको ये भी याद है? यस, क्योंकि बहुत ख़राब चाय बनाई थी। ओह, मैं हर उन आदमी को याद रखता हूँ जो ख़राब चाय बनाते हैं, ताकि दोबारा वहाँ ना जाना पड़े। अच्छा, इसीलिए आप मुझे याद नहीं रखते? यस, आई हेट दोज पीपल बट आई लव चाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें जाना है और 115 किलोमीटर, और हाईवे हो गया है सिंगल लाइन का। चलो बंद कर दो, संभल के जाना पड़ेगा। ओह, कोयम्बटूर में TCS भी है। किधर है? वही अच्छा, सामने TCS भी है, KPMG भी है। ये TCS लास्ट टाइम भी थी क्या? पता नहीं, पर हम तो उधर से मुड़ गए थे, है ना? हाँ, हाँ, ये नहीं पता था मुझे। TCS भी आती है यहाँ पे और KPMG भी है इसमें। बहुत बढ़िया। दोनों बिग 4 की, TCS बिग 4 में नहीं आती शायद, बट हाँ दोनों बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, KPMG नहीं है, ये KPR टेक पार्क है। KPR टेक पार्क, हाँ, बट TCS तो है। लोल हो गया हमारे साथ, पर ये TCS है। यस, बाहर TCS की बसेस खड़ी हुई हैं। ब्रिज पे तो कोई नहीं है। हो सकता है आगे पुलिस चेक पोस्ट हो। हाँ, हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट है यहाँ पर चेक पोस्ट क्यों होगा? यहाँ पे केरला बॉर्डर तो नहीं है। अभी तो हम कर्नाटका से पोलाची की तरफ जा रहे हैं, सॉरी कोयम्बटूर से पोलाची की तरफ। सो अभी हम कोयम्बटूर को पास कर रहे हैं, और जो अभी हमने आपको ब्रिज दिखाया था ना कि जहाँ से आप मुड़ के कोयम्बटूर में जा सकते हैं, उसके बाद से ये हाईवे सिंगल लाइन हाईवे हो गया है ये NH 544 ही अभी तक, पर सिंगल लेन है, जिसकी वजह से, और इसमें रेड लाइट भी है। पता नहीं ऐसा कैसा आना चाहिए, इसमें रेड लाइट भी आ रहे हैं। शायद शहर के अंदर से निकल रहा है, सिटी के अंदर से, इस वजह से। बट सिंगल लेन है, काफ़ी भीड़ भाड़ भी है। तो अब देखना है कितनी देर तक ये हाईवे यहाँ पे सिंगल लेन रहता है। अभी हमें गूगल मैप दिखा रहा है 9 किलोमीटर के बाद NH 83 पे हमें जाना है। NH 83 पता नहीं कौन सा हाईवे है। कोई सिंगल वाला ही रोड रहेगा शायद। NH है वैसे तो, हाँ, पर देखते हैं कौन सा हाईवे है। हम NH 83 पे कभी गए नहीं हैं, और 83 है, इसका मतलब ये मेजर हाईवे है और ईस्ट वेस्ट वाला हाईवे है कोई, तो शायद हम इस पर नहीं गए होंगे आज तक। तो देखते हैं कितनी देर हम NH 83 पे चलते हैं, और कितनी देर हम फिर उसके बाद कंट्री साइड रोड पे या SH पे जाते हैं। SH आएगा, हाँ, क्योंकि अन्नामलाई जितने भी टाइगर रिजर्व हैं ये सब SH पे ही हैं, कोई NH पे तो बना नहीं है। सब कंट्री साइड रोड से ही जाते हैं। सो ये मोस्टली NH 83 के बाद वाला एरिया होगा, क्योंकि अभी जो अपना हमारा टोटल डिस्टेंस बचा है वो भी 104 किलोमीटर्स है। जिसमें से 8.5 किलोमीटर तो NH 544 है, उसके बाद फिर NH 83 आएगा। कितनी देर आएगा वो देखते हैं, और उसके बाद फिर हम घाट सेक्शन में एंट्री कर जाएंगे। टाइगर रिजर्व और वलपराई सेक्शन, घाट सेक्शन जो होगा वो फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तो पोलाची भी नहीं आया है। हाँ, पोलाची भी नहीं आया अभी तक। यस, त्रिची आना शुरू हो गया था, बट त्रिची दैट साइड, त्रिची लेफ्ट में है, वो लेफ्ट साइड था, बहुत उधर दूर है बोल वो रहे तो। थे। पोलाची आएगा, हम पोलाची के अंदर से निकलेंगे, तो देखते हैं। वो भी थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे भी हमें टाइम लगने वाला है। सो बने रहिएगा वीडियो में। आपको इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिप में बताने वाले हैं NH 83 का कैसा रोड है, क्या है, हम लोग क्योंकि उस पर कभी गए भी नहीं है, तो और कितनी देर उस पर चलना है। हाँ, सो आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। फिलहाल अगर आपको यहाँ तक की वीडियो, ये रोड ट्रिप पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, अब इधर पोलाची का रोड है ना, पहली बार। सो ये है पोलाची। अब हम मुड़ रहे हैं NH 83 पर। आखिरकार एक और नया NH हमारी ज़िंदगी में आया। सो ये लेफ़्ट लेना है हमें यहाँ से NH 83 के लिए। यस,
लेफ्ट लेने वाली रोड तो उन्होंने बंद कर रखी है। ये आगे से घुमा के लेना है, वो जहाँ से ये जा ठीक रहा है चलो। तो ये है NH83, लग तो डबल लाइन रहा है, 4 लेन हाईवे है वैसे तो, हाँ। अच्छा होना चाहिए। लेट्स सी। नया बनाया क्या? क्या नया नया से नहीं लग रहा? पेंट वेंट भी सब कुछ? बढ़िया वाला हाईवे है इसका मतलब। ओके, और ये सीमेंटेड हाईवे है? हाँ, सीमेंटेड है? लग हाँ, रहा है हाँ। सीमेंटेड है, यस। अभी कार के टायर्स में से थोड़ी सी तेज आवाज आनी शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं इस पे कितना जाना है। अभी दिखा रहा है 10 किलोमीटर इस पे जाना है, उसके बाद भी इसी पे कंटिन्यू इसी पे रखना रहना है। तो देखते हैं अभी कितना जाता है। 95 किलोमीटर तो हमारा टोटल बचा है वैसे। अति उत्तम। ये अभी कौन से एरिया से गुजर रहे हैं पता नहीं, बट अभी थोड़ी देर में शायद पोलाची आएगा। और अभी ये देखो आप, बाहर के नारियल के पेड़, हर के नारियल के पेड़ है। कितनी खेती है नारियल की, देखो। मैप में ग्रीनरी स्टार्ट होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद भरपूर स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं पोलाची में, और अगर आप इस रूट से आ रहे हैं तो पोलाची में आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अभी लंच का टाइम है और हम लोग काफ़ी देर से देख रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। जहाँ पे कहीं कुछ मिल भी रहा है तो वहाँ पर फिर पार्किंग नहीं है, बिल्कुल ऐसा शॉप्स के बाहर पार्किंग लगाना, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए आपके लिए यही छोटा सा अपडेट है कि अगर आप वलपराई आ रहे हैं तो अपना लंच या डिनर पोलाची से पहले ही फिनिश कर लीजिएगा, क्योंकि पोलाची के बाद आपको या पोलाची में कुछ नहीं मिलेगा। 2-3 रेस्टोरेंट हमें मिल गए, बट वही है कि वो रोड के बिल्कुल किनारे पे थे, तो वहाँ पार्किंग नहीं थी, तो वहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते थे, वहाँ जाना भी पॉसिबल नहीं था। बाकी छोटे मोटे ढाबे ये सब मिल रहे हैं, पर अच्छा वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो इसलिए पोलाची से पहले अगर आपको कुछ मिल रहा है तो फिनिश करके आइए। और पापराजी भी आ गए। मीडिया इज़ एवरीवेयर। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला था। अब फिलहाल हम यहाँ एक शॉप पे रुके हैं, यहाँ पर मैगी है और थोड़े से कुछ राइस, मतलब पुलाव जैसा लग रहा है, तो मैगी और पुलाव खा के ही हमने थोड़ा सा पेट भर लिया यहाँ पर। अब हम लोग अपना लंच, या मतलब क्या ही बोले पता नहीं, बट अब हम कर चुके हैं। वो जो बेकरी वगैरह रहती है ना, जहाँ पे चाय कॉफ़ी मिल जाती है, थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स, तो हमने वहाँ पे कुछ खा के अपना पेट अब भर लिया है। अब हम चलते हैं आगे। वलपराई इज 58, अन्नामलाई इज 9। बहुत बढ़िया। सो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्टार्ट होएगा हमारा। हाँ, 9 किलोमीटर। ओके। यहाँ पे कोई ये टेम्पल भी है, देखो, अरुलमिगु मसानी अम्मन टेम्पल। बड़ा टेम्पल लग रहा है कोई। यस। वो दूर सामने एक पानी का झरना दिखाई दे रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम काफ़ी दूर हैं हालांकि उससे, तो रोड से अभी सामने से अभी ये पहाड़ हमें दिखेंगे। चलो चलो चलते हैं। ये देखिए लेफ्ट में ये सब पहाड़ ये दिखने शुरू हो गए हैं। क्या लिखा है ये? अलियार, मंकी फॉल्स, पल्ली, शोलायर। वलपराई 44, शोलायर 60 और मंकी फॉल 6। कोई फॉल है यहाँ पे? हाँ, एक मंकी फॉल पड़ता है ना। अभी तो हम पोलाची में ही हैं। ओह माय गॉड, सामने के नज़ारे स्टार्ट हो चुके हैं फिर से। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा बेहतरीन है। इन्हीं से चढ़ के हमें ऊपर जाना है अभी। पहाड़ के आगे पहाड़ है, उसके साइड पे भी पहाड़ है। कितना बढ़िया सीनरी लग रहा है ना। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व शायद आ गया है, आने वाला है। पीछे अभी एक बाघ का फोटो था, टाइगर का। अच्छा अच्छा, मतलब चेक पोस्ट होगा, है ना? हाँ, चेक पोस्ट है, फॉरेस्ट चेक पोस्ट। हाँ, और यहाँ पर जगह जगह पे एक्सीडेंट प्रोन वाले बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, ये रेड वाले। सो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलने की जरूरत है। मतलब ये यहाँ पे अलियार डैम आ गया, ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये है अलियार डैम। यस।
ये डैम भी है और गार्डन भी है, दोनों उधर हैं। लिखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा, वो गार्डन है। हाँ हाँ, उधर तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ भी है अलियार डैम। गार्डन है, डैम है, दोनों आएंगे। और यहाँ पे ये टूरिस्ट स्पॉट वाली शॉप्स भी आ गई हैं अब। ये देखिए कच्चा आम मिल रहा है, उबले हुए भुट्टे, कॉर्न, आम ये तो सब हम मिल रहा खाएंगे। है। हाँ, कॉटन कैंडी और बाकी छोटा मोटा कोई सामान। टूरिस्ट वाली शॉप है सब। हाँ हाँ, टूरिस्ट वाली शॉप है जो नॉर्मली किसी गार्डन के पास या फिर किसी वाटरफॉल, डैम ऐसी जगह पे रहती हैं। तो आप देख सकते हैं, और काफ़ी क्राउड भी देखने के लिए यहाँ पे मिल रेस्टोरेंट रहा है। वगैरह भी है यहाँ पे। हाँ और ये आई थिंक इधर लेफ्ट में एंट्री है। यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है, पुलिस वाले भी हैं। अच्छा, ये अंदर जाने के लिए ओके। यहाँ पर कहीं पे पैसे पता नहीं चल पा रहे हैं ना। चिल्ड्रंस पार्क, भीड़ है। हाँ ये पूरा गार्डन है उधर। कॉटन कैंडी मिल रही है, देखो। बढ़िया लग रहा है गार्डन तो, वो देखो। हाँ ये ऊपर जो है ना, हाँ, हाँ, ये हाँ। डैम भी हुआ है यहाँ से। ओके, बहुत सुंदर है पर ये। हाँ यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का सा ट्रैक व्रैक कर सकते हो। ये सीढ़ियाँ वीडिया बनी है यहाँ पर। हाँ 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 हाँ, ऊपर से- तक जा रहे लोग। हाँ पता है ये देख के ना वो याद आ रहा है, आपको याद है वायनाड में? वायनाड हाँ वाला। एग्जैक्टली, वायनाड में ऐसे ही ऊपर डैम पे जाते हैं ना, हाँ इतना सारा चल के। वहाँ पे बस भी चलती है, यहाँ पे बस नहीं चल रही है अंदर, पैदल पैदल जाना है। एग्जैक्टली ये वायनाड वाला सीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो अभी हमने ये अलियार डैम और गार्डन पार किया है, क्रॉस किया जो। अब इसी के थोड़ा आगे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी स्टार्ट हो जाएगा, जो उसका चेक पोस्ट आएगा अभी। और फिर उसके अंदर जाके आएगा एक मंकी फॉल। पीछे 6 किलोमीटर था, तो मतलब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर है फॉल। हाँ ओके, सो जैसे फॉरेस्ट में नॉर्मली होता है कि मतलब रुकना अलाउ नहीं होता है। वहाँ पे लोग रुकते हैं, बट चलो देखते हैं, अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे। यस वाह, क्या बढ़िया सुंदर नज़ारे हैं, गजब गजब। माहिर कितना सुंदर है बेटा, देख रहे हो? माहिर तो बहुत सुंदर है। माहिर देखो, ये सामने वाले पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं इससे भी सुंदर पहाड़ बना सकते हो ड्राइंग में। हाँ, वेरी गुड। माहिर इज सेइंग वो इससे भी सुंदर पहाड़ बना सकता है अपनी ड्राइंग में। बढ़िया। मंकी 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 मंकी। ये फॉल पे जा रहे हैं, जाम लग रहा है क्या? मंकी गिरेंगे। अच्छा, टाइगर रिजर्व शायद आ गया। ये तो मुड़ रहा है। और ये आगे गेट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पोलाची। खुले पैसे। कितना है यहाँ पर देखते हैं। आगे देखो घाट रोड भी यहीं से स्टार्ट होती है, आगे बोर्ड पे लगा हुआ है। बॉटल प्लास्टिक भी चेक हो रहे हैं। दिस थैंक यू। थैंक यू। सो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ प्लास्टिक चेक किए हैं, अभी टिकट नहीं लिया है, मतलब चेक पोस्ट का अभी कोई इन्होंने यहाँ से नहीं आएगा। तो ये आ गया है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पोलाची। कहा। जब हम मुन्नार गए थे, शायद हमारा पोलाची डिवीजन नहीं आया था उस समय। हाँ, पोलाची नहीं था। अन्नामलाई तो था, पर पोलाची नहीं था। हाँ, 50 रुपीज़ है मेरे पास चेंज, चलेगा ना? दे दे। वेलकम वैसे टू जाना तो वही है, अन्नाई मलाई टाइगर रिजर्व पोलाची। अन्नामलाई यही अन्नामलाई। अन्नाई मलाई। और इधर बटरफ्लाई पार्क है, सी। वाह, भाई देखो बटरफ्लाई पार्क। कल हम आएंगे। इंटरप्रिटेशन सेंटर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व अलियार। बढ़िया लग रहा है ना? हाँ। एंट्री என்ட்ரி டிக்கெட் சார் இது टू। ரெண்டு பேர் 110 வரும் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல போட்டுக்கலாம்ல हाँ। அப்படியே மூவ் பண்ணுங்க லெஃப்ட் இருக்கும் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இருக்கா சார் अच्छा, फास्ट टैग से ही हो जाएगा। ओके, पहले कैश में ही लिया करते थे। हाँ, पहले एंट्री वहाँ से जाती थी। चलो अच्छा, फास्ट टैग भी चल रहा है तो रिकॉर्ड कर रहा है ना। उनके चाय पीने का टाइम हो गया। इधर लेफ्ट साइड में बंदर दिख रहे हैं। எத்தனை பேர் சார் how many people 2 adult 1 kid। थैंक यू। No entry there? No? நோ சார் இதுல ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மைனஸ் Okay, okay. thank you। उनके पास कुछ था ना, आई थिंक वो उसमें एंट्री कर रहे थे। हाँ, फास्ट टैग से एंट्री कर दी उन्होंने। हाँ, बढ़िया है, निकल के भी नहीं जाना पड़ा। हाँ, सो अभी हमने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एंट्री कर ली है। और
पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको मैनुअल एंट्री करानी पड़ती थी और शायद 20 या 30 रुपीज़ देने पड़ते थे एंट्री कराने पे। वो अपने रजिस्टर में एंट्री करते थे पहले। हाँ, तो वो चीज़ अब इन्होंने बंद कर दी। अब ये चीज़ अच्छी हो गई कि ये फास्टैग से ही व्हीकल की एंट्री करने लगे। तो उन्होंने हमसे पूछा कितने पर्सन हैं, और अपने उनके पास एक फास्टैग की मशीन थी, तो उसी से उन्होंने हमारा जो फास्टैग से डिटेक्ट कर लिया पैसा। तो किड्स हमें का कुछ नहीं लगा। हाँ। किड का उन्होंने बोला कुछ नहीं है, वो छोटा है। तो हमें गाड़ी से नहीं उतरना पड़ा, वो लोग वहीं खड़े थे, वहीं पे सबका फास्टैग स्कैन कर रहे थे। सो अभी हमने एंट्री कर ली है और हमारे लेफ्ट में चल रहा है अलियार डैम। हद खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। ये राइट साइड में जो है, ये राइट साइड में ही ना? हाँ, राइट साइड। हाँ, अब यहाँ पर ये मंकी फॉल है। ये बंद, अब वो तो पानी नहीं है जिसमें, पानी तो है ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है। दिस इज मंकी फॉल, छोटा सा वाटरफॉल। बारिश के सीजन में आने का यही फायदा है। पहाड़ों में से भी झरने बह रहे हैं। यस। और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंकी भी मिल रहे हैं अब हमें। एक तो हमने अपने पास रख लिया। हाँ, एक तो हम हमेशा ही रख लेते हैं अपने पास, है ना। एलिवेशन तो खूब है ना। बट अभी हेयर पिन बैंड शुरू नहीं हुए, अभी तक तो कोई बोर्ड गया नहीं है। पहले खा ले, ये क्या है? ये है हेयर ये पिन फर्स्ट हेयर पिन बैंड है। ओके, फर्स्ट हेयर पिन बैंड आ गया ये। आ गया है फर्स्ट हेयर पिन बैंड। और यहाँ पे कुछ नाम भी लिखा है, ग्रेट हॉर्नबिल हेयर पिन बैंड। वाह, नाम भी है भाई हेयर पिन बैंड का। अभी हम बात ही कर रहे थे, ऑलरेडी एलिवेशन स्टार्ट हो चुका है। ये येलो येलो से क्या लगे हुए हैं? ये शॉक एब्जॉर्वर। अगर अच्छा। किसी का बैलेंस बिगड़ता है और वो इस तरफ जाता है, हाँ हाँ, तो ये लोग ये जो लगा रखे हैं लट्टू, ये घूमने वाले होते हैं, जैसे वो उसमें नहीं होते। अच्छा, टायर जैसे लग रहे थे। अरे वो जो तिब्बतन सेटलमेंट में क्या होती अच्छा है वो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बेल्स जो होती हैं वो। हाँ, घूमने वाले होते हैं ये लट्टू से। तो ये क्या करता है कि जब तुम इससे टकराओगे तो तुम्हें ये अब दूसरी डायरेक्शन में भेजेगा अपनी, मतलब तुम्हारी डायरेक्शन में भेजेगा, तुम्हें उस तरफ नहीं जाने देगा। ये सारे घूमने लगते हैं फिर। मतलब सेफ्टी वाला सेफ्टी के लिए है ये। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी चीज। इंडियन और ये रोलर आगे है हेयर पिन second। बैंड। इंडियन रोलर हेयर पिन बैंड, मतलब ये बर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं हेयर पिन बैंड्स पे। तो ये अभी सेकंड था, इसी तरीके के अभी 38 और आने बाकी है। और लेफ्ट में नज़ारा बहुत कुछ ज़्यादा ही गजब का हो रहा है। बहुत मन हो रहा है रोकने का, है ना। जगह नहीं मिल रही है पर कहीं। नीचे इतना खतरनाक दिखाई दे रहा है ना। इधर से देखो। बेहतरीन। बहुत ज़्यादा एलिवेशन है यहाँ पर। हाँ। और बसें भी इतनी चल रही है ना कि आपको बहुत संभल के चलाना पड़ेगा। मतलब मैं भी संभल के चला रहा हूँ। हाँ, बट हाँ, काफ़ी just- लंबी लंबी बसेस एकदम से आ जा रही हैं सामने से, तो बहुत केयरफुली यहाँ पर चलाने की ज़रूरत है, ऐसा हमें लग रहा है। और यहाँ पे हेयर पिन बैंड का नाम पक्षियों के नाम पे रख रखा है, बर्ड्स के नाम पे। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है, अच्छे वाले बोर्ड लगा रखे हैं, सब बढ़िया है। और एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है बट। हाँ, सो अगर आप इधर एरिया में आ रहे हैं तो एटलीस्ट ये हेयर पिन बैंड्स पे तो काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जाम, चलो, थोड़ा सा जाम मिल गया है, या पता नहीं लोग रुके हैं, हो सकता है लोग कोई रुके वाटरफॉल हो। हैं, लोग रुके हैं। हाँ, हो सकता है कोई फॉल नहीं, वगैरह वो आगे हो गया। ट्रक व्रक चल रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, हैवी वाले ट्रक्स चल रहे हैं जो अक्सर घाट पे हमें मिला करते हैं। एक और हेयर पिन बैंड आ गया है यहाँ पर, इंडियन पीफॉल हेयर पिन बैंड, और मोर बना हुआ है इस पे, ऐसा लग रहा है। एक हो रहा, बढ़िया, सुंदर, बेहतरीन नज़ारे। बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह है। देख रहे हो सामने कितनी लंबी लंबी बसेस चल रही हैं, ट्रक भी चल रहे हैं, बस भी चल रहे हैं। अब ये सारा क्राउड को एक साथ इकट्ठा करके चलेंगे, क्योंकि जब ट्रक चल रहा है आगे तो और कोई निकल भी नहीं सकता उधर से। अब ये सारी कार्स धीरे धीरे रेंगते हुए चलेंगी, क्योंकि बस और ट्रक दोनों साथ में चल रहे हैं। बस इससे और पार पा जाएं तो थोड़ा और नज़ारों का मज़ा ले पाएँ, है ना। हाँ, मुश्किल है बट। एक और बस आ गई सामने से, कितनी ज़्यादा बस चल रही हैं यहाँ पर।
हॉर्नबिल व्यू पॉइंट, वल्पराई 28, ऑर्चिडेरियम, ये 3 चीज़ें लिखी हुई थी। और अभी हमारा कितना 17th हेयरपिन बैंड आई थिंक यहाँ पे गया था। अभी तो बहुत सारे आने बाकी हैं। ये आ गया है 19th हेयरपिन बैंड। और जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं इसमें उतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है ना? जैसे पेड़ एकदम गिरे गिरे से अंधेरा होता जा रहा है। कहीं कहीं पे छोटे वाले वाटरफॉल भी आ रहे हैं। किस हद तक ग्रीनरी है यहाँ पे? हाँ बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी है। हम लोग, मुझे याद है जब हम मुन्नार गए थे तब हमें बीच बीच में कहीं पे सूखा सूखा भी मिला था। हाँ, क्योंकि हम मुन्नार गए थे प्री मानसून के बाद। 20th हेयरपिन बैंड स्पॉट बिल्ड आधे हो गए, ईगल आउल, हाँ हाफ हो गए हमारे। और ये इसी ऊपर के क्या हो रहा है? पूजा, ये ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ कुछ तो है। हाँ और ये 21st हेयरपिन बैंड आ गया यहाँ हाँ, पर। पूजा हो रही है। और ऊपर पूजा हो रही है, कुछ पेड़ की पूजा हो रही थी क्या? समझ नहीं आया ना। हम कौन से हेयरपिन बैंड पे आ गए हैं? 26 प्लम हेडेड पैराकीट हेयरपिन बैंड। बढ़िया। और ये बस बहुत देर से हमारे आगे चल रही है, पास भी नहीं दे रही है कि हम निकल पाएँ। तो ठीक है, रिस्क तो ले नहीं सकते, ऐसे ही चलते हैं। जब जगह मिलेगी ये खुद ही रास्ता दे देगा। हाँ हो सकता है, इसको खुद को भी नहीं मिल रही होगी। कुछ है ही नहीं ना। घाट में बस चलाना भी एक अलग ही हिम्मत की बात है वैसे। गजब भाई साहब, देखना जरा, कत्ल एकदम, इतना बेहतरीन नज़ारा। पुलिस वाले हैं, ये रोकने नहीं देंगे। बेहतरीन है, नीचे बेहतरीन। पहाड़ों के ऊपर बादल हैं और बादलों पे पूरी धुंध दिखाई दे रही है सामने। ओह माय गॉड, नाउ दिस इज ब्रेथ टेकिंग एंड मेस्मराइजिंग। जितने भी वर्ड्स आज मुझे आते हैं वो सब है यहाँ पे। ये क्या आ गया? वाटरफॉल प्रीमियम टी, वाटरफॉल टी और वाटरफॉल अमृत। ओह, टी स्टेट्स आने शुरू हो गए हैं। टी स्टेट आने शुरू हो गए भाई साहब। बोर्ड लगा है आगे वाटरफॉल्स। और इसी के साथ दिल थाम के बैठिए अब यहाँ पर टी स्टेट शुरू हो चुके हैं। माहिर के पापा, एक बार फिर से हम चाय के बागानों में आ गए हैं। बढ़िया वादियाँ। ये रहा। अरे वाह, बेहतरीन बेहतरीन। यहाँ से तो आएगा भी नहीं। एक वाटरफॉल है, कैसे दिखाऊं? ये वही है जो हमें वहाँ से दिख रहा था शायद। ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, होएगा ही नहीं। फैक्ट्री सेल्स आउटलेट 1 किलोमीटर अहेड। हाँ, सो जहाँ पर ये चाय के बागान रहते हैं ना, वहाँ पे इनका फैक्ट्री आउटलेट भी होता है अगर आपको खरीदनी भी है यहाँ से चाय। तो हमने पहले भी ट्राई किया, सही होती है, थोड़ी सी स्ट्रांग होती है बल्कि। सबसे अच्छी मुन्नार वाली हमें मिली थी। हाँ, मुन्नार वाली अच्छी थी। कानन देवन में। हाँ, कानन देवन बढ़िया थी। वाह वाह वाह। ये देखो, ये इधर काम चल रहा है, काम चालू है। अट्टा कट्टी शोलिया डैम 43। शोलिया डैम यहाँ पर। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व खत्म हो गया, एम्बुलेंस आ गई। खत्म हो गया। सामने बादलों में से ऐसे धुआं निकल रहा है जैसे उनमें आग लगी हो, बिल्कुल, है ना? बादलों में से नहीं, पहाड़ में से। हाँ, वो बादल है ना। ये देखिए क्या भर भर के टी स्टेट यहाँ पे लगे हुए हैं। वाह, बढ़िया। 29th हेयरपिन बैंड, मालाबार स्टर्लिंग हेयरपिन बैंड। ये देखिए चाय के बागान, कितने सुंदर, कितने ताजे। थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले। ये इधर लेफ्ट साइड में चाय की पत्तियां तोड़ने का काम चल रहा है। अच्छा, 4:50, हाँ 4:50 इज़ द टाइम राइट नाउ। और शाम के टाइम हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया था ना ये चीज़,
क्या? शाम के टाइम ये लोग पत्ते वत्ते तोड़ के लेके जाते हैं फैक्ट्री में। तो शाम ये भी सुबह भी दोनों हाँ, टाइम मतलब ये फिर भी ये टाइम है थोड़ा सा क्लोजिंग टाइम वाला जैसे रहता है। दिस इज सामने देखो सामने, ओह माय गॉड, गजब गजब बेहतरीन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, हर जगह है ब्यूटीफुल। और बारिश भी स्टार्ट होने वाली है। ये बादल जो बन रहे हैं ना, ये बारिश बन के ही खत्म होंगे। हल्की हल्की फुहारें स्टार्ट हो गई है। और ये वाली रोड है वो, ये वाली ड्रिजलिंग। कौन सी वाली रोड मतलब? जो मेन फेमस रोड है यहाँ की एक, ओह, जहाँ पे ऐसा सब लोग रुकते हैं। ओके, ये बहुत खतरनाक है रोड। मींस ये व्यू पॉइंट भी है। यस, ये वाली बहुत ही सुंदर है ये तो तो नज़ारा। अच्छा है। हम यहाँ मंडे को आएंगे तो थोड़ा खाली पड़ा हुआ। यहाँ पे फोटो वोटो भी क्लिक कराने के लिए रुके हुए हैं ना लोग। हाँ, और अभी तक हेयर पिन बैंड चल ही रहे हैं। वैसे अच्छे हैं, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा एलिवेशन था, बट आप देखो अभी, देखो कार आ रही है पीछे। मैडम फोटो खिंचाओ यार, थोड़ा सेफ्टी से खिंचाओ, ऐसा थोड़ी पीछे कार आ रही है आप बीच में खड़े हो गए। मैडम तो हटी भी नहीं थी। हटी नहीं मैडम, शायद फोटो क्लिक नहीं हुआ था। शाम के बज चुके हैं 5 o'clock और अभी हमारा कितना बचा है? 16 किलोमीटर का भी रास्ता हमारा बचा है अभी। हाँ, 16 किलोमीटर बचा है। हाफ एन आवर हमें लगेगा अभी और पहुँचने में। और बारिश ने हमारा स्वागत कर दिया है वलपराई में। हाँ, थोड़ी तो चलेगी, अब थोड़ी बारिश तो होगी, वलपराई है। छोटे छोटे झरने भर भर के निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं अपने होम स्टे पे। सो हमने जो बुकिंग कराई थी वो शैलॉम नाम से थी और इन्होंने हमें यहाँ पर आकर रुकवाया लग्जरी लिविंग होम स्टे में, जो कि सेम ही है बोल रहे हैं सब। और यहीं पर कुछ घूमने की मतलब टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर लगे हुए हैं होम स्टे के बराबर में। और यहाँ से एंट्रेंस है। सो यहाँ पर 2 गाड़ी पार्क हो सकती हैं, ऐसा इन्होंने बोला है हमें। तो फिलहाल अपनी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। चलिए अब क्विकली आपको अपना रूम दिखा देते हैं। सो ये है हमारा रूम वलपराई में और ये 3 दिन के लिए अब यही अपना घर होने वाला है। सो यहाँ पर हमें मिला है एक बेड, 2 साइड स्टूल्स, 2 चेयर हैं, एक टेबल है, पिंक कलर का है यहाँ सब कुछ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक टीवी है, देन यहाँ पर मिरर है, ड्रॉर्स, ये कबर्ड्स हैं और ये केटल भी दिया हुआ है। केटल इज़ ऑल्सो पिंक कलर। सो ये रूम है, यहाँ पर पंखा लगा है। दिस इज़ अ नॉन एसी रूम। देन यहाँ पर एक वॉश बेसिन है ये बाहर में और इधर ये मिरर। देन इधर ग्रीन कलर का ये वॉशरूम है, मतलब ग्रीन लाइट लगी हुई है इसमें। सो ये है वॉशरूम। सो दिस इज़ अवर ओवरऑल रूम, देख सकते हैं आप।